सो हे गाइस, व्हाट इज़ अप? होपफुली यू ऑल आर डूइंग वेल। एंड आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 NOIS डाटा एंट्री ऑपरेशन। सब्जेक्ट कोड है 632, 631, 332, 21, वट एवर। जितने भी कोड हैं सबके लिए सेम है क्योंकि चैप्टर भी सेम है, ठीक है। एंड अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी वीडियो देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले भी इस वीडियो को देख सकते हैं क्योंकि कंप्यूटर में सेम ही होता है, ठीक है। और मैं हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा जो एंड इससे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं मोस्ट इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जिसको आप अगर फॉलो करते हैं ना गाइस, तो ईजिली आप पास हो जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि बुक से ही आता है, इससे बाहर कुछ नहीं आता, बस क्वेश्चन चेंज होते हैं, ठीक है। सो मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे। ये बुक तो मैं पढ़ा रहा हूँ लेकिन आसान तरीके से पढ़ाऊँगा, तो बोरिंग नहीं लगेगा, आप फुल मस्ती भी करेंगे और पढ़ाई भी करेंगे, ठीक है। तो अपने साथ एक कॉपी पेन लेके बैठ जाओ मेरे दोस्त, और नोट बनाओ, ठीक है, ताकि एग्ज़ाम वाले दिन आसान होगा। नोट बना लोगे ना, उससे क्या होगा, आपको एक रिवीजन हो जाएगा अभी, ठीक है। ईजिली रिवीजन हो जाएगा, आपको ये वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी, इतनी लंबी वीडियो, क्योंकि वीडियो लंबी होने वाली है। मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी कवर कराऊँ, ठीक है। सो इसके टोटल चैप्टर होने वाले हैं हमारे 5, 6 भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपके कमेंट्स पे, ठीक है। सो मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, एंड जो मेरा दोस्त जो भी है नोट्स बनाएगा वो बहुत अच्छी बात है, वो नोट प्लीज़ प्लीज़ हमें सेंड कर दें। एंड ही मस्ट बी पेड, ठीक है, ही शी विल पेड, ठीक है, फॉर द नोट्स। ओके, सो लेट स्टार्ट द वीडियो। चलो, सो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे भाई, ठीक है, ओवरव्यू बेसिक डिज़ाइन क्या होता है कंप्यूटर का। और ये मैं सिर्फ बुक से ही बताऊंगा, कुछ अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ठीक है। कंप्यूटर सिस्टम का बेसिक डिज़ाइन कैसे होता है, ठीक है। पार्ट्स क्या होते हैं कंप्यूटर के, ठीक है, वेरियस पार्ट्स होगी, कैसे परफॉर्म करते हैं स्पेसिफिक टास्क को। और इससे आप एब्जॉर्व करेंगे कि जो इनमें इसमें इंफॉर्मेशन फीड है भरा हुआ, वो सिस्टमेटिक ऑर्डर से परफॉर्म करता है एक स्पेसिफिक टास्क को, ठीक है। जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब इसके पार्ट्स होते हैं, वो 2 भागों में मेजरली बेसिकली डिवाइडेड हैं, ठीक है, जिनके नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। आपको पता ही है, अपने छोटे क्लासेस में पढ़ा होगा, ठीक है। तो आज के चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे हार्डवेयर के बारे में, मशीन यानी द कंप्यूटर के बारे में इटसेल्फ, एंड जिससे ये कनेक्ट होता है, सच एस मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, ठीक है। एंड एज वेल एज सॉफ्टवेयर, इसके सॉफ्टवेयर हो गए जो हार्डवेयर को काम में लाने के लिए, फंक्शन में लाने के लिए क्या करते हैं, सहायता करते हैं, किसकी, कंप्यूटर को, ठीक है। इफेक्ट्स ऑफ वायरसेस, एंटीवायरस, ये हम नहीं करेंगे, ये मैं काट रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन शो नहीं हो रहे। सो ये मैं टॉपिक कट कर दूंगा, ठीक है। चलो आगे बताता हूँ मैं, इसका उद्देश्य क्या है, ये पढ़ने के बाद आप क्या 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 जान जाएंगे, ठीक है। आप एक्सप्लेन कर पाएंगे भाई बेसिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एंड इस फंक्शन, इसके ऑर्गेनाइजेशन और इसके कार्य के बारे में बता पाएंगे आप कंप्यूटर के, इसके डिफरेंट टाइप्स के बाद, टाइप्स ऑफ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कमेंट में बताओ, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं। जो सबसे सही बताएगा उसको इनाम मिलेगा, ठीक है। डिफाइन सॉफ्टवेयर एंड क्लासिफिकेशन, सॉफ्टवेयर क्या होता है ये इसके बारे में पढ़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी कवर करेंगे, कोई चांस नहीं लेंगे, बाई चांस आ भी जाता है, वो टीचर के मूड के ऊपर डिपेंड करता है जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा है। क्या पता घर से लड़ाई करके आए हो भाई अपनी वाइफ से एंड मुश्किल डाल दें, ठीक है। सो पूरी तैयारी करके जाएंगे हम। आप डिफरेंस बता पाएंगे किस में, सिस्टम सॉफ्टवेयर में एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में। 2 टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं, एक सिस्टम होता है, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। कंप्यूटर के लैंग्वेज के बारे में हम जान पाएंगे, इसके क्लासिफिकेशंस कितने प्रकार के होते हैं वो जान पाएंगे। इफ वायरस वाला काट ही दिया मैंने, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या होता है, क्या होता है, कमेंट में बताएगा कोई सिंपल लैंग्वेज में। देखो मेरे दोस्त, इतना बड़ा ये एक्सप्लेनेशन देख के मत डरो, क्योंकि जो एक्सप्लेनेशन वाला है ना, ज़्यादा आपका 2 मार्क्स का आएगा, और जो 40 वाले हैं उनका 3 मार्क्स का आ सकता है ज़्यादा। तो 2 मार्क्स में आपको कितना लिखना है, सिर्फ 5 4 लाइनें लिख दो आप, 4-5 लाइनें लिख दो, 4 to 5 लाइन काफ़ी है। लाइन मतलब पेज वाला लाइन,
बता रहे हैं, कई बच्चे का होता है बुड़बक होता है, उनको समझ नहीं आता। चलो बताते हैं। लाइन का मतलब है ऐसे, एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया, 3 लाइन हो गया, 4 लाइन। 4 लाइन लिख दिए, काफ़ी है, 2 नंबर पूरे। ठीक है, चलो इसमें थोड़ा हार्ड लैंग्वेज लिखा हुआ है आपके लिए। ठीक है, सो कई बच्चों को क्या होता है, इसकी डेफिनेशन नहीं समझ आती। ये पूछ रहा है कंप्यूटर क्या होता है, यानी परिभाषित करिए क्या होता है कंप्यूटर। तो मैं बता रहा हूँ, आप कॉपी पेन लेके बैठे हो तो नोट डाउन कर लो, ये इजी बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, अ कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रिक डिवाइस दैट मैनिपुलेट्स इंफॉर्मेशन और डाटा। लिख लिया, आगे लिखो। इट हैज़ ability to store and retrieve and process data। ठीक है, क्या बोल रहा है बताएंगे। डाटा इज इंफॉर्मेशन सच एज नंबर्स, वर्ड्स एंड लिस्ट। ओके, सो ये बोल रहा है कंप्यूटर क्या है, एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ठीक है, जो मैनिपुलेट करता है, यानी डाटा को यहाँ से वहाँ करता है। इसके पास क्षमता होती है क्या करने की, डाटा को स्टोर करने की, प्रोसेस करने की। डाटा क्या हो सकता है, नंबर हो सकता है, कोई शब्द हो सकता है, कोई लिस्ट हो सकती है, जैसे कि बच्चों की लिस्ट। ठीक है, बच्चों का रिजल्ट हो सकता है, इसको बोलते हैं डाटा। ओके, समझ आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, क्या होता है, कैसे होता है, चलो बताते हैं। एक होता है मतलब कंप्यूटर में क्या होता है, चलो एक डायग्राम के मदद से समझाता हूँ आपको मैं। डायग्राम बना लेते हैं, बेल लिख जा भाई। यार बन नहीं रहा, रुको, अब बनेगा। कंप्यूटर कैसे बनता है बताता हूँ मैं आपको, देखो। ई का है, ये बॉक्स है, इसको हम 3 भागों में डिवाइड कर देंगे। MU, CU, ALU। ठीक है, ई का हो गया आपका कंप्यूटरवा का ब्रेनवा। ठीक है, MU का मतलब होता है, ये गायब हो जाता है यार, मेमोरी यूनिट। CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, और ALU का फुल फॉर्म होता है, ALU का फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट में बताओ, क्वेश्चन पूछते रहूँगा बीच बीच में ताकि इंटरेस्ट बना रहे। ठीक है, ALU का फुल फॉर्म बताओ, ये फुल फॉर्म पूछ सकता है आपको एग्ज़ाम में, एक एक हाफ नंबर का आता है, तो ये याद कर लो भाई। चार्ट के मदद से समझते हैं, यहाँ मैंने चार्ट उठा रखा है। ठीक है, तो देखो MU होता है मेमोरी यूनिट, CU होता है कंट्रोल यूनिट, और ALU होता है, कमेंट बॉक्स में बताया जिन्होंने, वेरी गुड, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, ये होता है हमारा ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, जिसको हम बोलते हैं CPU। इसका फुल फॉर्म क्या होता है कमेंट बॉक्स में बताओ, जो अच्छा बताएगा उसको गिफ्ट मिलेगा। अब इसको कनेक्ट कर दिया कि इनपुट डिवाइस। ठीक है, जो इनपुट दे रहा है और जो बाहर आएगा वो आउटपुट डिवाइस। कमेंट बॉक्स में बताओ इनपुट डिवाइस क्या होता है, पिछले वीडियो में भी पूछा था शायद मैंने। इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के नाम बताओ, आप मुझे 4 नाम बता दो। ठीक है, ये होता है ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज विच पार्ट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर पूछ सकता है, तो क्या होता है वो CPU होता है। ठीक है, ये देख ले। चलो, बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, ये फुल फॉर्म आता है भाई, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU हो गया। ठीक है, कंट्रोल यूनिट ये हमने पढ़ा, ALU हो गया।
अरे यहाँ पे आपको आंसर दिखेगा, जिन्होंने सही बताया कमेंट में वेरी गुड। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। ओके, एमयू का भी आपने पढ़ा, नोट डाउन करते रहो भाई, ये आता फुल फॉर्म, मैं बता रहा हूँ, बार बार नहीं बताऊँगा मैं। अब यहाँ समझने वाली बात है, देखो मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी में डिफरेंस बताओ, वहाँ आ सकता है डिफरेंटिएट बिटवीन मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, 2 नंबर का आ सकता है क्वेश्चन, 2 मार्क्स का। क्या होता है, जो मेन मेमोरी होता है कंप्यूटर का, वो क्या प्रोवाइड कराता है, स्टोरेज, किसके लिए, डाटा के लिए, एंड इंस्ट्रक्शन जो कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, जब हम डाटा को एंटर करते हैं एक कंप्यूटर में, किसके थ्रू, एक इनपुट डिवाइस यूनिट के थ्रू करते हैं। ये स्टोर कहाँ करता है डाटा को, मेन मेमोरी में करता है। तो इतना काफ़ी है, इतना लिख दो, ठीक है, इतना पॉइंट काफ़ी है। इट होल्ड द प्रोग्राम एंड डाटा करंटली बिंग यूज फॉर द कंप्यूटर। क्या करता है, ये होल्ड, रोक लेता है किसको, प्रोग्राम को और डाटा को, जो कि अभी यूज़ हो रहा है कंप्यूटर में। ये इंटरमीडिएट रिजल्ट, जो बिचौले रिजल्ट होते हैं, परिणाम होते हैं, उनको भी स्टोर कर लेता है। अब आप बता पाओगे ना, ये देखो डिफरेंटिएट बिटवीन भी पूछ सकता है कि डिफरेंस बताओ मेन मेमोरी में और सेकेंडरी मेमोरी में, ये भी पूछ सकता है, मेन मेमोरी को एक्सप्लेन कर दो, तो इतना लिख दो काफ़ी है। अब जिनको ये वाली लैंग्वेज नहीं समझ आई, गूगल है भाई, वहाँ पे लिखो मेन मेमोरी डेफिनेशन इन सिंपल लैंग्वेज, वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और जो नोट बना रहा है वो प्लीज़ प्लीज़ बना के भेज देना यार, बता देना, पैसे मिल जाएंगे उसको, पैसे भी दूंगा मैं, डोंट वरी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। सेकेंडरी मेमोरी ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे क्योंकि 2 नंबर का ही आता है यार, ज़्यादा खप्पल खपाई नहीं करना। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, बिकॉज द वॉलेटाइल नेचर एंड लिमिटेड कैपेसिटी ऑफ द मेन मेमोरी, ये कह रहा है कि जो मेन मेमोरी का वॉलेटाइल नेचर होता है और एक लिमिटेड कैपेसिटी होती है, मतलब बहुत ही कम क्षमता होती है स्टोर करने की। ठीक है, द सेकेंडरी मेमोरी प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन कंप्यूटर सिस्टम, जो तब क्या करता है, ये सेकेंडरी मेमोरी एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है कंप्यूटर के सिस्टम में। सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस आर नॉन वोलेटाइल इन नेचर, ये क्या होता है, नॉन वोलेटाइल इन नेचर, डिफरेंटिएट में लिख सकते हो, एक पॉइंट लिखा इट्स नॉन वोलेटाइल इन नेचर, और मेन मेमोरी में लिख दिया इट्स वोलेटाइल इन नेचर, एक एक पॉइंट हो गया डिफरेंस बिटवीन में, आप लिख सकते हो। तो साथ साथ बता भी रहा हूँ, और ये मेरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ लगातार पिछले 1 हफ्ते में। और मेन पॉइंट है इसमें देखो क्या अलग करता है इसको, जो स्टोर इसमें डाटा होता है ना, वो कभी इरेज नहीं होता। अगर ये कंप्यूटर स्विच ऑफ हो जाए, मान लो बिजली चली गई, बंद हो गई, तो क्या होता है, डाटा खराब नहीं होता, इरेज नहीं होता, डिलीट नहीं होता। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कुछ इनपुट डिवाइसेस के नाम लिखे हैं, को मैंने पूछा था क्वेश्चन में, जिन्होंने बताया वेरी गुड, बाकी देख लो भाई। अगर आप ये पढ़ के चले जाते हो ना एग्जाम में, पास का टॉप करोगे। इनपुट यूनिट में, ठीक है, क्या होता है, इसको एक्सप्लेन भी करने को आ सकता है, तो इसको भी पढ़ ही लेते हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है, यूज़ करते हैं किसके लिए, डाटा को ट्रांसफ़र और इन्फॉर्मेशन को, किसके, कंप्यूटर के। ठीक है, जो ये डिवाइस क्या करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं किसको, इन्फॉर्मेशनवा को ट्रांसलेट करते हैं, और एक लैंग्वेज से, ठीक है, जहाँ पे जिस लैंग्वेज में जो यूज़र है यानी कंप्यूटर चलाने वाला है वो काम कर रहा होता है, उसमें क्या करता है, ट्रांसलेट करता है इनटू अ लैंग्वेज विच द इनपुट डिवाइस। ठीक है, जो इस लैंग्वेज में करता है जिसमें जो इनपुट डिवाइस है वो कंप्यूटर समझ सके। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिस्ट है, ये इनपुट डिवाइसेस के नाम है, ये क्वेश्चन पूछा था मैंने। ठीक है, पहला हो गया कीबोर्ड, माउस हो गया, इनपुट डिवाइस मतलब जिसके थ्रू हम डाटा इनपुट करते हैं। आउटपुट क्या होता है, जिसके थ्रू बाहर आता है, वो भी जानेंगे, जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, स्पीकर हो गया, वो होता है आउटपुट डिवाइस, पहले ये देख लो। लाइट पेन हो गया, ये आया था क्वेश्चन बबुआ, इसके बारे में पढ़ के जाना है। लाइट पेन डिफाइन करो क्या होता है, जॉयस्टिक डिफाइन करो क्या होता है। ठीक है,
ये क्वेश्चन आ रखे हैं पुराने में। तो ये है कुछ आपके इनपुट डिवाइसेस। सारे नहीं बताऊंगा, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है, पढ़ लेना वीडियो पोस्ट करके, ठीक है। और ये पीडीएफ मैं दे ही रहा हूँ, तो पढ़ लेना और साथ में नोट्स भी बना ही लेना यार, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपके लिए। कीबोर्ड क्या होता है? कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन इनपुट डिवाइस। क्या होता है? बहुत सामान्य कॉमन इनपुट डिवाइस है। सर्वल काइंड ऑफ कीवर्ड्स आर अवेलेबल बट दे रिसेंबल ईच अदर विद द माइनर वेरिएशन। बहुत सारे प्रकार के कीबोर्ड होते हैं, लेकिन उनमें छोटी छोटी कुछ वेरिएशंस होती हैं, डिफरेंस होता है। द कीबोर्ड इज़ द मोस्ट कॉमन यूज इज द, जो कीबोर्ड में सामान्य तौर पे यूज़ होने वाला है वो है QWERTY, QWERTY बोर्ड। जनरली स्टैंड कीबोर्ड हैज़ 104 कीज। ये क्वेश्चन आ सकता है, हाउ मैनी कीज आर देयर इन कीबोर्ड, और MCQ में आ सकता है, वहाँ लिख देगा 104, 106, 108, 200 कितना होता है, तो 104 होता है सही आंसर, ठीक है। 104 बटन होते हैं कीबोर्ड में। चलो, डाटा एंट्री एंड टाइपिंग ये स्किप करते हैं। रिलेशन भी स्किप करते हैं, ये वाला। माउस के बारे में जानते हैं। अ माउस इज एन इलेक्ट्रो मैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस। क्या है? एक माउस है, वो क्या है? इलेक्ट्रो मैकेनिकल हैंड हेल्ड डिवाइस है, हाथ में पकड़े जाने वाला डिवाइस है, गलत मत समझना भाई। इट इज़ यूज एज अ पॉइंटर। ये किस प्रकार काम करता है? एक पॉइंटर के प्रकार काम करता है। पॉइंटर होता है ना, देखते हो ना आप, निशान बना होता है ऐसे ऐसे, ऐसे होगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाइट कलर का होता है, ये पॉइंटर होता है। माउस तो सबने देखा ही होगा। इट कैन परफॉर्म फंक्शन लाइक सेलेक्टिंग मेन्यू। ये पर क्या, इससे क्या क्या होता है? मेन्यू देख सकते हैं, ठीक है, मेन्यू को कमांड कर सकते हैं, आइकन को मूव कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, विंडो को छोटा बड़ा कर सकते हैं, प्रोग्राम, किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं, बंद कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ माउस। हिंदी में भी बता रहा हूँ, तो इंग्लिश वाले भी हिंदी में सुन के इंग्लिश में कन्वर्ट करके जो मैं बता रहा हूँ वहीं लिख दो, पास हो जाओगे आराम से। लाइट पेन, ये भी आया था प्रीवियस ईयर में। क्या होता है लाइट पेन? पढ़ लो। ये होता है कि इनपुट डिवाइस क्या करता है? यूटिलाइज करता है लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर टू सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन अ डिस्प्ले स्क्रीन, ठीक है। लाइट पेन ये पहले वाले कंप्यूटर में यूज़ होता है, पुराने ज़माने में। आजकल सैमसंग के फ़ोन में पेन आ रहा है, उसमें क्या होता है? इस वाले पेन में क्या होता है? एक इनपुट डिवाइस है जो कि यूटिलाइज करता है लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर लगा होता है इसमें। लाइट सेंसिटिव डिटेक्टर जो सेलेक्ट करता है ऑब्जेक्ट्स किस पे? जो कंप्यूटर मॉनिटर पे डिस्प्ले हो रहे हैं भैया। अ लाइट पेन इज सिमिलर टू अ माउस। क्या कह रहा है? यहाँ बता सकते हो भाई, डिफरेंस बिटवीन पूछ सकता है, माई डिफरेंटिएट बिटवीन लाइट पेन एंड माउस, उसमें बता सकते हो। लाइट पेन इज अ सिमिलर टू माउस, क्या है? सेम है, एक माउस की तरह ही काम करता है। एक्सपेक्ट दैट विद अ पेन यू कैन मूव द पॉइंटर एंड सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑन द डिस्प्ले स्क्रीन बाय डायरेक्टली पॉइंटिंग ऑन द ऑब्जेक्ट विद द पेन। आप जो ये है पेन का यूज़ करके जो भी ऑब्जेक्ट या अपना मॉनिटर पे कोई भी ऑब्जेक्ट दिख रहा है उसको पॉइंट करके आप उसको रन कर सकते हो। जॉयस्टिक का होता है, सबका फेवरेट है भैया, जो बच्चे गेम खेलते हैं उनको पता होगा जॉयस्टिक का होता है। चलो बताते हैं। एक स्क्रीन पॉइंटिंग डिवाइस है, ठीक है, जो मूव होता है ऑल डायरेक्शन में, कंट्रोल करता है मूवमेंट को किसके? कर्सर के। ये तीन प्रकार का मूव हमें ऑफर करता है, देखने को मिलता है। इसमें डिजिटल होता है, ग्लाइड होता है और डायरेक्ट होता है। डिजिटल कंट्रोल अलाउ मूवमेंट इन अ लिमिटेड नंबर। जो डिजिटल कंट्रोल है वो एक सीमित नंबर तक ही क्या करता है? डायरेक्शन में काम करता है, मूव करता है। जैसे अप हो गया, डाउन हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया। ग्लाइडर क्या करता है? डायरेक्ट कंट्रोल करता है 360 डिग्री में। जॉयस्टिक देखा होगा आपने, जिन्होंने नहीं देखा वो ऑनलाइन सर्च करके देख लो भाई, उससे आप लिख सकते हो। चलो, डिजिटलाइज़र ये कट कर रहा हूँ मैं, ये नहीं करेंगे, जो जो इम्पोर्टेंट है वही करेंगे। ऑप्टिकल स्कैनर का होता है,
इम्पोर्टेंट नहीं है फिर भी करा ही देते हैं। ये डिवाइस का होता है ऑटोमेटिक डाटा कलेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी कैटेगरी कंप्लीट एलिमिनेट मैनुअल इनपुट ऑफ डाटा, ठीक है। फॉर एग्जांपल बता बार कोड रीडर, जैसे स्पेसिफिक टाइप ऑफ इमेज स्कैनर, ऑप्टिकल यानी इमेज स्कैनर। स्कैनर देखे होंगे आपने, मॉल में आप सामान कोई ख़रीदने जाते हो उन पर एक स्कैनर होता है, और मान लो आपने कोई टॉफ़ी वगैरह का पैकेट ख़रीदा, उस पर बार कोड बना होता है, मशीनवा लगाते हैं, उस पर रेटवा लिख के आ जाता पूरा कंप्यूटरवा में, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल स्कैनर सिंपल लैंग्वेज में। अब जिसको ये हार्ड लैंग्वेज लग रहा है वो गूगल कर सकता है, बताया मैंने। टच स्क्रीन का होता है, आजकल कई देख रहे हो लैपटॉपवा में टच स्क्रीन आ रहा है कि नहीं? कईयों ने नहीं सुना होगा, कईयों ने देखा भी नहीं होगा। चलो पढ़ते हैं। जैसे फ़ोन में होता है वैसे लैपटॉपों में होता है। टच पैनल डिस्प्ले आर पैड्स आर नाउ बिंग ऑफर्ड इन ऑल्टरनेटिव टू कीबोर्ड। भाई कीबोर्ड के ऑल्टरनेटिव में ऑफर किया जा रहा है टच स्क्रीन डिस्प्ले। हियर द इनपुट कैन बी गिवन थ्रू द कंप्यूटर स्क्रीन। यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, इनपुट दे सकते हैं विदाउट कीबोर्ड माउस के, डायरेक्ट स्क्रीन पे टच करके। भाई जैसे फ़ोन चलाते हो, फ़ोन चलाने के लिए माउस चाहिए, कीबोर्ड चाहिए? नहीं चाहिए, क्योंकि इसके अंदर ही इनबिल्ट है अब कीबोर्ड, और हाथ से आप पॉइंट कर सकते हो, ठीक है, टच करके। चलो टच स्क्रीन पढ़ लिया। माइक्रोफोन का होता है, माइक्रोफोन सबको पता है, ये डिवाइस है जो किसी वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है। चलो आगे देखते हैं। ट्रैक बॉल का होता है, ये भी माउस की तरह है, सिमिलर है, ठीक है। ये मूव पॉइंटर होता है, जो पॉइंटर बताया ना मैंने ड्रॉ करके, उसको रोटेट कर सकते हो आप इस बॉल को हिला के, भाई बॉल को, गेंद को हिला के, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे बनते हैं, देखो यहाँ पे बता रखा है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है पर देखना तो पड़ेगा ना मेरी जान। द यूनिट विच परफॉर्म द टास्क ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड। जो यूनिट परफॉर्म करती है क्या टास्क, किसका, अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन, उसको क्या बोलते हैं भैया बताओ? ALU कंट्रोल यूनिट, स्टोरेज, आउटपुट। कमेंट बॉक्स में बताओ। द ALU एंड CU जेंटली आर नोन एज, ALU एंड CLU को क्या बोलते हैं बताओ? चलो हम ही बता देते हैं, CPU बोलते हैं भैया। ALU और CU को मिला के बनता है CPU। इसका फुल फॉर्म बताओ। ये क्या होगा बताने से आपका रिवीजन हो रहा है, ठीक है। चलो, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग रिजल्ट फ्रॉम द डाटा फॉर गेटिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। एक प्रोसेस है रिजल्ट प्रोड्यूस करने का, उसको क्या कहते हैं? आउटपुट, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज। प्रोड्यूसिंग, सोचो, क्वेश्चन में ही आंसर है, ठीक है। चलो कमेंट बॉक्स में बताना। हर चीज़ नहीं बताऊंगा भाई, मेरे पे इतना टाइम नहीं है, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही। इनपुट डिवाइस पढ़ा, अब आउटपुट डिवाइस पढ़ेंगे हम, ठीक है, आउटपुट डिवाइस के बारे में। चलो, आउटपुट डिवाइस रिटर्न प्रोसेस डाटा डेट इज इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है, जो आप इनपुट करते हो ना कंप्यूटर में डाटा, उसको क्या करता है, रिटर्न करता है, एक रिजल्ट निकालता है। इसमें ही आंसर छुपा है। जो क्वेश्चन पूछे थे ना हम, उसका आंसर इसी में। कईयों को पता लग चुका होगा आंसर। चलो समझदार हो भाई आप। जो इसमें इंफॉर्मेशन होती है ना सारी, वो कैसे होती है, बाइनरी डिजिट्स में होती है, 0 और 1। अच्छा एक चलो बात बताते हैं आपको, बहुत ही मज़ेदार बात है। कंप्यूटर वा साला बुर्बक है, बताऊं कैसे। इस साला क्या करता है, इसको कोनो भी भाषा नहीं आता हमारी तरह, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, कोई भी लैंग्वेज नहीं आता। इस साले को सिर्फ 0 और 1 आता है। जी हाँ, 0 और 1, जिसको हम बोलते हैं बाइनरी नंबर। इसको हम बोलते हैं कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज, ठीक है, कंप्यूटर लैंग्वेज। इस साले को सिर्फ 2 ही लैंग्वेज आता है समझ में, और इसको कुछ नहीं समझ आता, सिर्फ 0 और 1 और 0 यही समझ आता है इसको, है ना। मज़ेदार बात। एक क्वेश्चन भी आता है बबुआ, तो थोड़ा पढ़ के जाना, बता दे देंगे अगवा, ठीक है। चलो
आउटपुट डिवाइस कन्वर्ट दैम टू नंबर एंड वर्ड्स विच आर ईजियर टू अंडरस्टैंड। यहाँ आउटपुट का जो स्पेलिंग है मिस्टेक है, चलो बच्चे समझदार हैं, करेक्ट कर लेना, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक, प्रिंटिंग मिस प्रिंट हो। क्या करता है आउटपुट डिवाइस, कन्वर्ट करता है किसको, नंबर को, एंड वर्ड विच आर इजिएस्ट टू अंडरस्टैंड। ये क्या करता है, जैसे हम कुछ लिख रहे हैं, मान लो आपको लव लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, उसमें हम लिख रहे हैं अंग्रेजी में लिख रहे हैं, कंप्यूटर को अंग्रेजी तो आता ही नहीं, ये अब क्या करेगा साला, जितना भी शब्द हुआ है ना उसको पहले कन्वर्ट करेगा, ठीक है, छोटे छोटे भाग में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद उन छोटे छोटे वर्ड को अपने नंबर में कन्वर्ट करेगा, 0 और 1 में, फिर ये आगे भेज पाएगा, आगे प्रोसेस कर पाएगा, तभी समझ पाता है साला, उसको ऐसे समझ नहीं आता।